आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास से बाहर है कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं है। ये तीसरा लेक्चर है रतन टाटा के ऊपर। वो 10 कोट्स जो रतन टाटा ने कही थी मेरे दिल के बहुत करीब, और अगर आप इन वर्ड्स ऑफ विजडम पे ध्यान दें तो आप कुछ भी कर लेंगे। इसी से प्रेरित होकर मैंने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स भी बनाया था। रतन टाटा ने कमाल की लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई कि आखिरकार लीडर होना कैसा चाहिए। तो सबसे पहली चीज रतन टाटा बोलते हैं कि नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन एक्सेप्ट रस्ट, और वो उसकी खुद की होती है। तो लोहे को उसी की ही जंग खत्म करती है, इसीलिए आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता, आप खुद ही डिस्ट्रॉय अपने आप को करते हो। बिल्कुल सही बात है। इंसान की जिंदगी में 2 फेज आते हैं, एक तो एस्पायरिंग फेज होता है, दूसरा सक्सेसफुल फेज होता है। और अगर आप इस सक्सेसफुल फेज को नहीं हैंडल कर पाए तो आप वापस फेलियर पे आ जाते हो। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन करके रह पाए, ऐसा रतन टाटा बोलते हैं। अब देखिए, हर एक चीज हमारे हाथ में है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में, हमारी सक्सेस हमारे हाथ में, हर एक चीज याद रखिएगा, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उन चीजों पे अमल करते हो कि आप अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हो। सपने तो हर कोई बड़े बड़े देखता है, लेकिन क्या उस तक आप मेहनत करने के लिए तैयार है? रतन टाटा ने तो जी तोड़ मेहनत की। ऐसा नहीं है कि इनके लिए सब कुछ चांदी का चम्मच या फिर सोने की थाल में सब परोस के दे दिया गया। बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत रतन टाटा ने की थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो मिला है, जो अभी आपके पास है, ज्ञान फ्री है और ज्ञान से ही दुनिया आगे बढ़ती है, उससे आप आगे बढ़ रहे हो या फिर अपने आप को खत्म कर रहे हो। ज्यादातर लोग अपने आप को खत्म ही कर लेते हैं। थोड़ा बहुत उनको सक्सेस मिलती है, बहुत ईगो आ जाता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और वहीं पे उनका अंत की शुरुआत हो जाती है। तो अगर आप इस सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि रतन टाटा कहते हैं कि आप ही अपने के दुश्मन हो और कोई नहीं है। अगला एक बहुत ही शानदार कोट जो काफी यूज भी होती है कि जो पत्थर लोग तुम पे फेंके उनको इकट्ठा करो और मॉन्यूमेंट बिल्ड करो। क्रिटिसिज्म या फिर अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप उसी चीज को समझिए। क्रिटिसिज्म, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उस चीज को इंप्रूव करिए। इंडिका भाई, जब बिल फोर्ड ने टाटा इंडिका का बड़ा मजाक उड़ाया था और बोला कि तुम्हारी गाड़ी क्यों हम खरीदे, जब तुम बोला कि जब तुमको गाड़ी चलानी ही नहीं आती है तो बिजनेस में उतार क्यों देते हो। तो यहां पे एक प्रॉपर टीम बुलाई रतन टाटा ने और बोला कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या है देखो। तो रतन टाटा को पता था, उसके बाद फिर वो बहुत सक्सेस हुई कि जो भी यहां पे नेगेटिव फीडबैक भी मिल रहा है ना, उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो जो आपको बोल रहे हैं, याद रखिए, उससे मूव मत होइए, उन सबको इकट्ठा करते जाइए और उन्हीं का ही मॉन्यूमेंट बना लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो रतन टाटा बोलते हैं कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे ईसीजी में आप जिंदा नहीं हो, है ना, ईसीजी में ऐसे टू ये स्ट्रेट लाइन है जिसका आप मर गए हो, तो अप्स एंड डाउन ऐसी लाइनें जो हैं वो आपको जिंदा रखती है। तो हमेशा अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना, वो आपको जिंदा रखते हैं। जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आप दुखी होते हैं और जब आपको सक्सेस मिलती है तो वो खुशी ना अलग ही लेवल की होती है। वही तो आपकी जिंदगी को चला रही है। शायद आपको पता नहीं होगा, बट यही जो छोटी खुशियां हैं या दुख आ रहे हैं, ये आपको जिंदा रखे हुए हैं, ये आपकी जिंदगी में रस भरे हुए हैं। यस, आपको पर्पस मिला है, आपको उम्मीद मिली है। वरना तो अगर सब कुछ आपको मिल जाएगा तो कुछ करने को रहेगा ही नहीं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। यहां पे जिनके पास सब कुछ होता है सबसे ज्यादा परेशान वो रहते हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चौथी चीज बताते हैं रतन टाटा कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको लंबा चलना है तो साथ में चलिए। रतन टाटा ने 100 से ज्यादा, मतलब 100 क्या, 100 से 150 से ज्यादा ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें टाटा ना हो। हर इंसान यहां पे टाटा का प्रोडक्ट यूज करता है। तो याद रखिएगा कि तेज चलना है तो बिल्कुल अकेले चलिए, कोई भार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कब तक? कहीं रास्ता भटक गए तो कौन तुमको वो रास्ता दिखाएगा? कभी किसी की मदद पड़ गई तो कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं होगा, भले तुम कितना भी आगे निकल जाओ। और हो सकता है जो रास्ता तुम पकड़ो वो रास्ता सही हो ही ना, गलत रास्ते पे चले जाओ। तो इसीलिए साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में चलिए, लंबा चलिए, ताकि आपको गाइड करते रहे और सही मंजिल तक पहुंचिए। अगली चीज जो रतन टाटा 5वीं चीज बोलते हैं कि याद रखिए कि जो लीडरशिप है इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोस्त इन योर चार्ज। कितनी बढ़िया बात है कि लीडरशिप वो नहीं है कि आप इंचार्ज हो, लीडरशिप वो है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं
वो इंचार्ज है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर है, मैंने ये किया है, मेरी वजह से ये हुआ है। पीछे तो तुम्हारी इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, अगर तुमने उसको श्रेय नहीं दिया क्योंकि उनकी वजह से तुम हो। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देखेंगे, आपको उनका चेहरा दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में रिसर्च कोई और कर रहा है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स वो बोलते भले ही है टेलीप्रॉम्प्टर पे, लेकिन रिसर्च कोई और कर रहा है, तो उनकी वजह से वो लोग हैं। तो ऐसे ही जो लोग आपके लिए काम करते हैं, अगर आप उनको इज्जत नहीं देंगे, टाटा के बारे में फेमस था कि वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा। अपने एम्प्लॉयज उनके लिए भगवान हैं, और रतन टाटा ने भी यही लेगेसी को फॉलो किया। तो हमेशा याद रखिए कि ठीक है, लीडरशिप आप चार्ज है, लेकिन जो आपके लिए काम करते हैं उनकी ज्यादा आपको केयर करनी है। और जो रतन टाटा की छठी चीज जो वो बोलते हैं, जो उनके खून में है, मेरे ख्याल में सारे जितने भी जो पूरी उनकी ब्लड लाइन है उनके खून में है, वो है एम्पैथी और काइंडनेस। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है एम्पैथी और काइंडनेस, कि आप क्या जो इंसान फील कर रहा है वो आप फील कर पा रहे हैं, वो इमोशंस आपके अंदर आ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप बहुत आगे जाएंगे, फिर आप सिंक्रोनाइज कर गए। इसीलिए रतन टाटा के कोई हेटर्स नहीं हैं, क्योंकि वो ये फीलिंग्स फील कर पाते हैं। इमोशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इमोशन सबके सामने मत दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस रहे। और काइंडनेस तो भाई क्या ही बताएं, काइंडनेस जो होती है ना, अगर आप काइंड हो, अगर आप अच्छे हो, और अगर आप दयालु हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसका मतलब देखिए, जब आप मदद करते हो, आपके पास उतना आ जाता है, तो लोग भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। वही कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, जिस दिन डूबोगे कब ये जो नेकी है नाव बनके तुमको निकाल लेगी ना यहां से, तुमको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि एम्पैथी एंड काइंडनेस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है लीडर की। अगला, सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय द पोजीशन यू होल्ड बट बाय द इंपैक्ट यू हैव ऑन अदर्स। क्या बात है, क्या बात है। सक्सेस के असली मायने क्या है? ओसामा बिन लादेन बड़ा फेमस था, क्या वो सक्सेसफुल था? बिल्कुल नहीं। तुम दूसरों के ऊपर इंपैक्ट क्या करते हो, ये है सक्सेस, ना कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, वो नहीं। हिटलर बहुत बड़ा, बट क्या उसने लोगों को इंपैक्ट किया? बिल्कुल नहीं, बर्बाद कर दिया उसने लोगों को। तो क्या हिटलर सक्सेसफुल था? नहीं। तो सक्सेस वही, अगर लोग तुम्हारे काम को सराह रहे हैं, लोग तुमको हीरो बना रहे हैं, पैसा आ जाना, गाड़ी आ जाना, फेम मिल जाना, ये सक्सेस है ही नहीं। परेशान रहोगे अगर लोग तुम्हारे काम को नहीं सराहेंगे। जब लोग तुम्हारे काम को सराहते हैं, जब तुमको लगता है कि मेरी वजह से लोगों इनकी जिंदगियां बदल रही हैं, तो तुमको मोटिवेशन मिलता है, तुम और अच्छा काम करते हो। लेकिन जब लोग तुमको गालियां देते हैं ना, भले ही कितना पैसा हो, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, क्यों लोग गालियां देते हैं पीठ पीछे, मोटिवेशन ही कम हो जाता है। तो यही असली सक्सेस है, यही असली सफलता है। आठवां, आई डोंट बिलीव इन लिविंग थिंग्स टू लक, आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। जाहिर सी बात है, मेहनत करोगे तो अपने आप किस्मत आपका साथ देगी। लक तो ठीक है, लेकिन कॉजेशन इफेक्ट होता है। लक जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके लिखा क्या हुआ है, आपने काम किया होगा कभी ना कुछ ऐसा जिसका फल आपको अभी मिल रहा है। शायद आपको पता नहीं है कि ऐसा मैंने कौन सा काम किया होगा, लेकिन यही है, हार्डवर्क हमेशा पे करती है। आज आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको फल ना मिले, लेकिन उसका फल बहुत टाइम बाद मिलेगा, और आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा लक है ना, ये आपका हार्डवर्क है। याद रखिएगा, यही हार्डवर्क और प्रिपरेशन आपको बहुत लंबा ले जाएंगी। ठीक है, लक से कुछ नहीं होता है। लास्ट, द डे आई कांट डू समथिंग फॉर माई सेल्फ विल बी द डे आई पैक माई बैग्स एंड लीव। क्या बात है कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपने लिए, उस दिन मैं अपना बैग पैक करूंगा और निकल लूंगा। हम तो फकीर है साहब, झोला लेके निकल लेंगे। सुपर रिच में पता है क्या खासियत होती है कि वो जितनी मेहनत उस समय करते थे, आज भी वो उतनी मेहनत करते हैं। ये आपको समझना है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई मजा आ जाएगी, एक बार सक्सेस हो जाए आराम से बैठेंगे, वही है, खेल खत्म हो जाएगा, तुम अपने आप को ही खत्म करोगे, जो रतन टाटा पहली बात कहते हैं ना। आगे बढ़ते रहो, जितनी मेहनत आज कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत तुमको करनी पड़ेगी जब तुम सक्सेस हो जाओगे। देयर इज नो लुकिंग बैक। मुझसे बोलते हैं कि सर इतनी मेहनत क्यों? भाई करनी ही है, मेहनत लगातार करनी है। मैं 5, 6, 8 लेक्चर्स बनाऊंगा, वो मुझे जिंदगी भर बनाने हैं, तभी तुम सरवाइव कर पाएंगे, तभी तुम लोगों के लिए काम कर पाएंगे। रतन टाटा से लेकर अंबानी तक हर कोई इतनी मेहनत करता है, समझना पड़ेगा। तो ये कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम थे। बाकी वही कहते हैं ना कि हमारी यादों में रतन टाटा, जो उन्होंने काम किया वैसा कोई काम कर नहीं सकता है। एक महान आत्मा,
एक जबरदस्त, भगवान आत्मा को शांति दे। थैंक यू सो मच।